मल्हार, मैं तुझे मेरे और सार्थक के बारे में बहुत पहले बता देना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई मेरी। सच कह रही है केतकी? दरअसल खून करने की कोशिश दिनकर ने की थी, लेकिन इल्जाम सारा केतकी के सर आ गया था। केतकी को इंसाफ दिलाने के लिए मैं उसका केस लड़ रहा था। मैं नहीं जानता था कि केस लड़ते लड़ते मैं और केतकी इतना करीब आ जाएंगे। हालांकि ये बात हमने एक दूसरे से कभी नहीं कही, लेकिन ये सच है कि उस वक्त हम दोनों के बीच में प्यार था। बुरे बर्ताव के बावजूद केतकी दिनकर को और उसकी शादी को दूसरा मौका देना चाहती थी, इसीलिए मैंने उससे मिलना जुलना बंद कर दिया था। ये सब पुरानी बातें हैं। उस दिन जब तुम केतकी को लेकर आए तो उसे मैंने कई सालों के बाद देखा। केतकी और मेरे बीच में अब कुछ नहीं है। झूठ है ये काका, ये सच नहीं है ना? कह दीजिए कि ये झूठ है। कल्याणी, यही सच है। आई एम सॉरी, लेकिन यही सच है। काका, अनुप्रिया जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं नहीं चाहता था कि मैं आपका दिल इस तरीके से। मैंने आपसे कभी कहा मेरे दिल में आपके लिए कुछ है, तो फिर दिल टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अकेली खुश हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। नहीं, ये झूठ है काका। आप चाहे लाख कोशिशें कर लें, लेकिन मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं आप काका। काका बोलिए ना, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? काका बोलिए ना कुछ। आई तुम इनकी बात पे भरोसा मत करो। ये बस वो केतकी, ये सब इस केतकी की वजह से हो रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम एक नंबर की झूठी और झूठी फ्रॉड हो तुम। केतकी देखो, कह दो ये सब झूठ है, कह दो ये सब झूठ है, वरना आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बोलो केतकी ये सब झूठ है। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? कल्याणी, छोड़ो उसे। क्यों कर रही हो तुम? कल्याणी, क्या बदतमीजी है, छोड़ो उसे। चलो मल्हार जी, इसकी बात पे यकीन मत करना, ये झूठ बोल रही है। केतकी झूठ बोल रही है, वो फ्रॉड है। काका, मुझे आपसे बात करनी है। नहीं, छोड़ो मेरा हाथ। आई क्यों लेके आई हो तुम मुझे यहाँ पे? हाँ, आज तो बस छुचुंदरी की सच्चाई ना मल्हार जी के सामने लेकर ही आती, सारा सच उगलवा देती उससे। मेरी बात सुनो कल्याणी, देखो तुम कितने में मल्हार के सामने अपनी भड़ास निकालो ना, मल्हार तुम पर भरोसा नहीं करने वाला। देखा ना केतकी ने कैसे उसे भी अपने वश में कर लिया है। अरे वो जेल तक की बात उसने पलट दी है। और अब तो जब सार्थक जी भी उसके बातों में आ गए हैं, तो मल्हार तो बिल्कुल भरोसा नहीं करेगा। आई, लेकिन अब ऐसे। अनुप्रिया बिल्कुल सही कह रही है। अवसर काका झूठ बोल रहे हैं। काका ने जो भी कहा ना वो सच नहीं है। अवसर काका पे ना कोई दबाव डाल रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो केतकी ना काका को ब्लैकमेल कर रही है। अवसर उस काका ने। आई सुनो, तुम ना काका की बात का बुरा मत लगाना, ठीक है? आई, काका सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पसंद करते हैं। देखो कल्याणी, सार्थक जी किसे पसंद करते और किसे नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई, काका तुम्हें पसंद। क्या बेकार की बातें लगा रखी है? एक बार अनुप्रिया ने कह दिया ना सार्थक से उसे कोई लेना देना नहीं है, तो बस खत्म हो गई बात। सोचने वाली बात तो ये है कि केतकी क्या चाहती है। अगर वो मल्हार को तुमसे छीनना चाहती है तो फिर ऐसा क्यों कह रही है? वो सार्थक से प्यार करती है? ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कैसे काका? मुझे नहीं यकीन हो रहा है। आप और केतकी। किस बात से एतराज है तुम्हें? हमारे उम्र के फर्क से? नहीं काका, लेकिन आप तो माई से। हाँ, मैं अनुप्रिया जी को पसंद करता हूं, लेकिन जब मैं उनसे इस घर में मिला तब मैं ये नहीं जानता था कि केतकी मेरी जिंदगी में दोबारा आएगी।
और क्या गलत है इसमें? देखिए, मुझे किसी चीज से एतराज नहीं है, लेकिन इतनी सारी बातें एक साथ पता चल रही हैं तो यकीन करने में थोड़ा आई कुएं में। माई कुएं में? अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी। आई घर पे है, घर पे है। भगवान का शुक्र है कल्याणी, तुमने मुझे डरा ही दिया था। काका एक बात बताइए, अगर ये सेम बात मैं केतकी के बारे में कहती तो, कि केतकी कुएं के अंदर गिर गई है, तो क्या आप ऐसे दौड़े दौड़े भागे चले आते? खैर, जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके मुंह से एक और झूठ नहीं सुनना चाहती मैं। बस बहुत हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सबको मेरे और केतकी के रिश्ते से क्या तकलीफ है। काका देखिए, मुझे बच्ची मत समझिए। काका, आप मुझे सब सच बता सकते हैं। काका, मुझे पता है कि सब झूठ है, आप झूठ बोल रहे हैं। काका, ये मैं भी जानती हूँ कि केतकी आपके लिए सही नहीं है, और आप केतकी को पसंद करते ही नहीं है। वो दबाव डाल रही है ना आप पे, ब्लैकमेल कर रही है ना वो आपको। सार्थक, अगर आपने कुछ भी बताया ना तो आखिर मेरा शक सही था। ब्लैकमेल तो कर ही रही हो ना तुम काका को। और पता है केतकी, मैं तुमसे पूछूंगी भी नहीं कि केतकी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है तुम ये क्यों कर रही हो। तो हुआ यूं कि मल्हार जी जब नशे की हालत में थे और जब तुमने उनसे अपने वो झूठे प्यार का इजहार किया, वो प्लान तो तुम्हारा टोटल फेल हो। तो तुमने सोचा कि मल्हार जी नहीं तो अपने काका ही सही, इसीलिए तुमने काका को ब्लैकमेल करना शुरू किया। जान गई ना तुम मेरा प्लान। क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? हाँ केतकी, अगर तुम इतनी ही कॉन्फिडेंट हो कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी, तो तुम्हारी आवाज में ये कपकपाहट क्यों केतकी? कल्याणी, ये क्या कर रही हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा। कल्याणी, क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हें अपनी आई की जिंदगी ऐसे बिगाड़ने नहीं दूंगी। तुम्हारी सच्चाई तो मैं मल्हार जी के सामने लाकर रहूंगी और अपने पापा पे लगा ये झूठा इल्जाम भी मिटाऊंगी। मुझे रोक पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है केतकी। अब तुम बस ना देखते जाओ कैसे मैं तुम्हें इस घर से निकालती हूँ, और मल्हार जी की जिंदगी से भी। और हाँ, आज समझ लो दशहरा है, और दशहरे के दिन बुराई के सामने अच्छाई की जीत हुई। और केतकी, दशहरा तो ऐसे पटाखे फोड़ के ही मनाया जाता है ना केतकी? कल्याणी, क्या कर रही हो? कल्याणी, एक खोलो इसे। 2 3 कल्याणी। हैप्पी दशहरा केतकी। कल्याणी, बिल्लू, सच में बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है यार। ये बात तो पक्की है कि केतकी ने काका का नाम सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि उसे पता चल गया कि मल्हार जी के साथ ना उसकी कोई दाल नहीं गलने वाली, और उसे किसी ना किसी बहाने से इस घर में तो रहना ही था ना, इसीलिए उसने काका का नाम लिया। लेकिन एक बात और है बिल्लू, तू ही सोच, अगर उसने
काका को फंसाने का प्लान लास्ट मिनट बनाया, उसके घर से यहाँ आने तक वो तो हम लोगों के साथ ही थी। तो फिर उसने काका को ब्लैकमेल कब किया? उसको टाइम ही कब मिला? इसका मतलब पक्का है, पक्की बात है कि उसके साथ ना कोई और भी मिला हुआ है जो उसकी मदद कर रहा है। आई देखो मैं कितना बड़ा वाला चिड़िया, आई देखो पागल है ये। आई अब ना केत की आंटी के पास जाकर मैं भी दाना खाऊंगा। वो कबूतरों को दाना खिलाती है ना, तो मैं भी खाऊंगा। केतकी कब कबूतरों को दाना डालती है? दोपहर को। आओ आओ आओ। आई और ना मैं जब भी कबूतरों के पास जाता था ना, आंटी मुझे वहां से भगा देती है, लेकिन वो मुझे आज तो भगा ही नहीं पाएगी क्योंकि मैं इतनी बड़ी चिड़िया बन चुका हूँ। वो मुझे पहचान ही नहीं पाएगी, नहीं पहचान पाएगी ना कि मैं अथर हूँ। कहीं ये कबूतरों को दाना डालने के पीछे केतकी का कोई सीक्रेट तो नहीं? पॉसिबल है। आओ आओ। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा। अथर्व बेटा, घर आओ। आप एक अच्छे बेटा हो ना, है ना? आई की सारी बातें मानोगे ना, तो आई का एक काम करोगे? सुनो, आ गया मैं आ गया। मैं अथर बड़ा वाला कबूतर हूँ। मैं अब बाकी कबूतरों को दाना डालते हो ना, तो आप मुझे भी दाना डालोगे। अथर्व, मैंने तुमसे मना किया था ना यहाँ आने के लिए। चलो जाओ, नहीं जाओ। आप मेरे से भी खेलो और मेरे को भी दाना डालो। चल अथर्व प्लीज। ये वाला कबूतर क्यों नहीं मिल रहा? कुछ तो गड़बड़ है इसमें कल्याणी। ये तो नकली है। शिट। इस चिप में जरूर कोई क्लू मिल सकता है। जिन्नी दूर और 9 GM दूर। हाँ, इसका क्या मतलब है? जिन्नी दूर और 9 GM दूर, ये क्या लिखा है? अथर्व मेरा हाथ छोड़ो प्लीज प्लीज, मुझे बहुत जरूरी काम है। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती हूँ। अथर्व मेरे साथ खेलो आप मेरे साथ। आप दूसरे चिड़िया को भी तो दाना डालते हो ना, तो मुझे भी डालो, मैं भी चिड़िया हूँ। नहीं आप चलो मेरे साथ। देखो तुम्हें उड़ना है ना, तुम अकेले उड़ो। जिन्नी दूब ऑन 9 GM दूर। ये कौन सी लैंग्वेज है? जिन्नी 9 GM दूर, ये कौन सी जगह हो सकती है? क्या हो सकता है ये? क्या लिखा है ये? इसमें तो सिर्फ 9 नंबर ही समझ में आ रहा है, बाकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा ना मुझे नहीं खेलना, मेरा हाथ छोड़ो। ये ऐसे नहीं मानेगा। ये ले। मैं आई को बोलूंगा।
बैटरी। बैटरी पे चलता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? नेट पे देखती हूँ, शायद नेट पे पता चल जाए। नेट पे भी कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है? ओह गॉड, उस पागल अथर्व के चक्कर में मैं तो मैसेज ही नहीं ले पाई। अब तो उन लोगों ने वो डिवाइस भी वापस बुला ली होगी। उसने जरूर चिट्ठी यहीं कहीं गिराई होगी। लगता है वो कबूतर चिट्ठी लेकर वापस उड़ गया है। क्या मुसीबत है। आखिर इतनी क्या इम्पोर्टेंट है ये चिट्ठी? लिखा तो सब कुछ बकवास ही है इसमें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आखिर कैसे पता लगाऊं कि इसका मतलब क्या है? पवार जी सर। 10 हवलदारों की टीम रेडी करो, हम मुराद जाएंगे अभी के अभी। मुंबई क्यों सर? क्योंकि उस नक्शे से ये तो पता चल रहा है कि जो भी कुछ होगा मुराद में होगा, लेकिन 15 अगस्त के दिन वो मुराद में कहाँ हमला करने वाले हैं ये पता नहीं चल पा रहा है, और ये हमला मुझे हर हालत में रोकना है। बिल्कुल सर। अगर बाबा पकड़े जाते हैं तो काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी, हो सकता है आतंकवादी भी पकड़े जाएं। सुनो, हमारा जो स्पेशल ड्रोन है वो रखो और वॉकी टॉकी भी रखो। जी जाओ। जी सर। इन आतंकवादियों को तो नहीं छोड़ूंगा मैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? बिल्डिंग नंबर 6 MG रोड। पता चल गया। वाह कल्याणी, वाह कितनी स्मार्ट है तू। तू तो आराम से डिटेक्टिव भी बन सकती है। भगवान किसी को इतनी अक्ल ना दे। चलो एक बात तो पक्का पता चल गई कि केतकी ना अकेली नहीं है, कोई तो है इसके साथ। हो सकता है कि ये एड्रेस पे जाके केतकी के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए, केतकी के बारे में भी और पापा की बेगुनाही के बारे में भी। हाँ, और फिर काका को ये ब्लैकमेल होने से भी तो बचाना है। MG रोड तो हर शहर में, अब ये वाला कौन सा MG रोड है कैसे पता करूं? तुझे भूख लगी है, तू लोटी खाएगा, और तू खाएगा कैसे? तेरी तो अथर्व, उड़। कहा था ना मैंने तुमसे कि ये वाले कबूतर को हाथ मत लगाना। क्यों? तो ऐसे बीमार है ये, समझते क्यों नहीं हो तुम? मेरी बात ही नहीं मानते। ड्रॉ भी खुला छोड़ रखा है। अनु, कहा ना मैंने, मुझे लोन नहीं चाहिए। कल्याणी, हेलो हेलो कल्याणी। पापा कैसे हैं आप? पापा ठीक है ना? पापा आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? आप ठीक है ना पापा कहाँ हैं आप पापा? देखो मैं औरंगाबाद से 400 किलोमीटर दूर कोकण में जो कोलीवाड़ा है ना, वहां पर हूँ। लेकिन पापा वहाँ क्या? बेटा मल्हार से कहना कि यहाँ पर 15 अगस्त को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अगर मल्हार उसे रोक पाएगा तो कोई जाने बच सकती है, और मल्हार को मेरी बेगुनाही का सबूत मिल जाएगा। पापा नहीं, हेलो, ये फोन को भी हमें ही ढूंढना था क्या? पापा
से इतनी मुश्किल से बात हुई थी मेरी। नहीं कल्याणी, अभी के अभी जाके मल्हार जी को सब बता दे, ये फोन कॉल के बारे में भी और जो चिट मिली थी उसके बारे में भी। हो सकता है कि वो जगह जाके पापा की बेगुनाही का सबूत मिले और मैं अपने पापा के सिर से ये झूठा इल्जाम हटा सकूं।